जी हाँ दोस्तों, वडोदरा के बीसीए स्टेडियम की वो रात, वो फ्लड लाइट्स और वो शोर इतिहास गवाह है कि क्रिकेट के मैदान ने कई बार खुशियां बांटी हैं। लेकिन आज रात महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के फाइनल में जो मंजर देखने को मिला, उसने ना केवल मैदान पर मौजूद हजारों प्रशंसकों बल्कि टीवी के सामने बैठे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के कलेजे को चीर कर रख दिया। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की लड़कियां दूसरी बार क्वीन ऑफ इंडिया बनने के जश्न में डूबी थी। हर तरफ आतिशबाजी हो रही थी और जीत के तराने गाए जा रहे थे। तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स मैदान के ठीक बीचों बीच, जहां उन्होंने कुछ देर पहले संघर्ष किया था, वहां घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। ये आंसू सिर्फ एक मैच हारने के नहीं थे, बल्कि ये उस कड़वे और दर्दनाक सच के आंसू थे कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार चौथी बार WPL के फाइनल में पहुंचकर खिताब के इतने करीब आकर उसे छूने से महज एक कदम दूर रह गई। यह हार किसी गहरे जख्म से कम नहीं थी। वडोदरा के उस चकाचौंध भरे मैदान पर जब जेमिमा रोड्रिग्स बल्लेबाजी करने उतरी थी, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चिंगारी थी। उन्होंने आज के इस महामुकाबले में खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। मैदान के चारों ओर चौकों और की बरसात करते हुए जेमिमा ने महज 37 गेंदों पर 57 रनों की एक ऐसी आतिशी और बेमिसाल कप्तानी पारी खेली, जिसने दिल्ली कैपिटल्स को 203 रनों के उस विशाल और हिमालय जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया था। वडोदरा की उस पिच पर 200 का आंकड़ा पार करना किसी सपने जैसा था और क्रिकेट पंडितों से लेकर स्टैंड्स में बैठे प्रशंसकों तक हर कोई यह मान चुका था कि फाइनल जैसे जानलेवा दबाव वाले मैच में यह स्कोर पूरी तरह अजय है। दिल्ली के खेमे में जश्न का माहौल था और ऐसा लग रहा था कि चौथी बार में आखिरकार किस्मत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। लेकिन जैसे जैसे मैच का रुख बदला और RCB ने पलटवार किया, जेमिमा के चेहरे की मुस्कान चिंता में बदल गई। मैच खत्म होने के बाद जब नतीजा उनकी उम्मीदों के उलट रहा, तो आज वही शेरनी जैसी कप्तानी करने वाली जेमिमा अपनी टीम की इस हृदय विदारक हार के बाद भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान रनर अप यानी उपविजेता की ट्रॉफी लेने के लिए आधिकारिक तौर पर उनका नाम पुकारा गया, तो उस समय पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। प्रशंसकों की शोर मचाती भीड़ भी जेमिमा के चेहरे के दर्द को देखकर एक पल के लिए सन्न रह गई। जेमिमा जब माइक के सामने खड़ी हुई तो उनकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उनके हाथों में वह चांदी की ट्रॉफी आज उन्हें किसी पहाड़ से भी ज्यादा भारी लग रही थी, क्योंकि वह उस मकसद को पूरा नहीं कर पाई थी जिसके लिए वह यहां आई थी। उनकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और नेशनल टीवी पर करोड़ों लोग एक कप्तान का वह मानवीय और भावुक चेहरा देख रहे थे जो अपनी हार को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बेहद भारी मन और रुंधे हुए गले से बिना किसी बहानेबाजी के अपनी टीम की उन गहरी रणनीतिक और तकनीकी गलतियों का एक एक कर सूक्ष्म विश्लेषण करना शुरू किया। जेमी ने स्पष्ट किया कि आखिर कहां और कैसे 203 रन जैसा विशाल स्कोर बोर्ड पर टांगने के बावजूद दिल्ली को एक ऐसी शर्मनाक और अविश्वसनीय हार का सामना करना पड़ा जिसने इतिहास के पन्नों को उलट कर रख दिया। उन्होंने अपनी कप्तानी की कमियों और फील्डिंग की खामियों को दुनिया के सामने रखते हुए यह साबित किया कि हार का दर्द सहना और उसे स्वीकार करना भी एक महान खिलाड़ी की पहचान होती है। वडोदरा के BC स्टेडियम के उस शोर के बीच जब RCB की जीत के जश्न की आतिशबाजी आसमान को चीर रही थी, तब जेमिमा रोड्रिग्स के शब्द हवा में एक भारी सन्नाटा पैदा कर रहे थे। उन्होंने किसी बहानेबाजी का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक सच्चे लीडर की तरह अपनी टीम की विफलताओं की परतों को उधेड़ना शुरू किया। जेमी ने बेहद ईमानदारी और रुंधे हुए गले से स्वीकार किया कि 200 के पार का स्कोर जो किसी भी T20 फाइनल में एक सेफ टोटल माना जाता है, उसे बनाने के बाद भी उनकी हार केवल और केवल उनके गेंदबाजों के अनुशासनहीन प्रदर्शन का नतीजा थी। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि जब आपके पास इतना बड़ा स्कोर बोर्ड पर टंगा हो, तब आपकी लय का बिगड़ना किसी गुनाह से कम नहीं है। और आज उसी अनुशासनहीनता ने पूरे मैच का पासा पलट कर रख दिया। जेमिमा ने हार के कारणों की चीरफाड़ करते हुए साफ और कड़े शब्दों में उस टर्निंग पॉइंट की ओर इशारा किया जिसने दिल्ली की हार की पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा, हमारी तबाही की शुरुआत उसी पल हो गई थी जब हमने पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों में ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना जैसी विस्फोटक बल्लेबाजों को हाथ खोलने के खुले मौके दे दिए। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में आप इन खिलाड़ियों को फ्री बीज नहीं दे सकते, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ दोनों के साथ खिलवाड़ किया। जेमी ने अपनी टीम की दिशाहीन गेंदबाजी और सबसे बढ़कर उन अहम मौकों पर छोड़े गए लड्डू कैचों पर गहरा दुख और पश्चाताप व्यक्त किया।
उनकी आंखों में वो टीस साफ दिख रही थी जब उन्होंने कहा कि फील्डिंग में की गई वे छोटी छोटी गलतियां अंत में एक बड़े पहाड़ जैसी हार बनकर सामने आई। जेमी ने कड़वे सच का सामना करते हुए कहा कि जब आप एक हाई वोल्टेज फाइनल मैच खेल रहे हो और विपक्षी टीम को 9.56 के तूफानी रन रेट से रन बनाने की पूरी आजादी और छूट दे देते हैं तो आप नैतिक रूप से भी जीत के रत्ती भर हकदार नहीं रह जाते। उन्होंने अपनी टीम को आईना दिखाते हुए कहा कि 203 रन बनाने के बाद हारना यह दर्शाता है कि मानसिक रूप से हम उस दबाव को झेलने में विफल रहे। दिल्ली की कप्तान ने लगातार चौथी बार फाइनल की दहलीज पर आकर गिरने की उसमें को बयां करते हुए एक बेहद भावुक बात कही। उन्होंने सिसकियां भरते हुए कहा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फाइनल में पहुंचते ही हमारी टीम पर कोई काली छाया पड़ जाती है या कोई पुराना दुर्भाग्य हमें घेर लेता है। हम पूरे टूर्नामेंट में लीग मैचों के दौरान किसी भूखे शेर की तरह लड़ते हैं, हर रणनीति पर खरे उतरते हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों को धूल चटाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी की बारी आती है जहां हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है, ठीक उसी वक्त हमारे पैर पूरी तरह लड़खड़ा जाते हैं। जेमिमा का यह बयान महज एक कप्तान का विश्लेषण नहीं था बल्कि उन करोड़ों दिल्ली फैंस के दिल की आवाज थी जो साल दर साल इसी उम्मीद में जीते हैं कि इस बार कप हमारा होगा। लेकिन दोस्तों, अपनी इस असीम और गहरी टीस के बावजूद उस दिल को छलनी कर देने वाले व्यक्तिगत दर्द के बीच भी जेमिमा रॉड्रिक्स ने खेल भावना की एक ऐसी बेमिसाल और अद्भुत मिसाल पेश की जिसने वडोदरा के स्टेडियम में मौजूद हर एक शख्स और दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों का सम्मान जीत लिया। उन्होंने अपनी हार का मातम मनाने के बजाय बड़े दिल का परिचय देते हुए आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। जेमी ने भरे गले से कहा कि स्मृति ने जिस तरह से दबाव के क्षणों में महज 33 गेंदों पर नाबाद रहकर उस हिमालय जैसे कठिन लक्ष्य की ओर अपनी टीम को लीड किया, वो बल्लेबाजी और कप्तानी का एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसे आने वाली पीढ़ियां बार बार देखेंगी। उन्होंने खुले दिल से आरसीबी को दूसरी बार WPL चैंपियन बनने की मुबारकबाद दी और बिना किसी हिचकिचाहट के यह स्वीकार किया कि आज के इस ऐतिहासिक फाइनल में स्मृति मंधाना की टीम हमसे हर विभाग, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या बिजली जैसी फुर्तीली फील्डिंग में मीलों आगे और कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी। जेमी ने आरसीबी के खेल का विश्लेषण करते हुए कहा कि स्मृति की कप्तानी में आज वह निडरता, वह बेखौफ अंदाज और वह किलर इंस्टिंक्ट साफ तौर पर नजर आ रहा था जो बदकिस्मती से आज दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में कहीं ना कहीं फाइनल के भारी दबाव के नीचे दबकर दम तोड़ गया था। उन्होंने आरसीबी की युवा सनसनी जॉर्जिया वॉल की उस आक्रामक और विनाशकारी 48 रनों की पारी का भी विशेष रूप से जिक्र किया जिसने शुरुआत में ही दिल्ली के सबसे अनुभवी और घातक गेंदबाजों मैरिजन कैप और शिनल हेनरी की लाइन लेंथ को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था और उनके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। जेमी के इस भावुक, ईमानदार और पारदर्शी बयान ने दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह हार महज एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है बल्कि यह एक ऐसा गहरा जख्म है जो ताम्र उनके दिलों में एक कसक और टीस पैदा करता रहेगा। हालांकि उस टूटते हुए हौसले के बीच भी जेमी ने अपनी सिसकियों को रोकते हुए करोड़ों फैंस से एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि भले ही हम आज जमीन पर गिरे हैं लेकिन हम फिर से खड़े होंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि वह चमकता हुआ गोल्ड मेडल हमारे गले में नहीं होता। जेमी की इन सिसकियों, उनकी आंखों के पानी और उनकी बेबाक ईमानदारी ने आज पूरे वैश्विक क्रिकेट जगत को इस गंभीर सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर 203 रन जैसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने के बाद भी कोई टीम मानसिक रूप से कैसे बिखर सकती है। तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की इस लगातार चौथी फाइनल की हार के लिए केवल गेंदबाजों की दिशाहीनता और खराब फील्डिंग जिम्मेदार है, या आपको लगता है कि जेमिमा की रणनीतिक कप्तानी और दबाव झेलने की क्षमता में भी कोई बड़ा लूप होल रह गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्मृति मंधाना अब पूरे अधिकार और साख के साथ भारत की सबसे सफल, चतुर और दूरदर्शी महिला कप्तान के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है? अपनी बेबाक और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में आरसीबी चैंपियन लिखकर जरूर दें। अगर आपको WPL के इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल की हमारी ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की हर सनसनीखेज अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।